पैसे कहाँ से आएंगे? लक्ष्मी पुत्र, जाने दे। लगता कोई सरफिरा पागल है। अरे 50 लाख क्या 50 रुपए भी नहीं देखेंगे उसने, जो ऐसे फोन कर रहा है हमें। अच्छा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? रानो, एक बात बताओ, कोई 50 लाख के लिए ऐसे फोन करता है क्या? हमारे पास इतना पैसा है? अरे हमारे पास 50 लाख रुपया होता ना तो हम बड़े से घर में रह रहे होते, छोड़ के छोटे से घर में नहीं रह रहे होते। लगता है कोई फर्जी आदमी है जो हमें डरा रहा पैसे हटने के लिए। डैड प्लीज, कुछ भी बोलते हो। कोई एवे क्या 50 लाख रुपए मांगता है क्या? शालू के बदले 50 लाख रुपए मांग रहा है। और क्या? अरे कोई गारंटी है क्या शालू उसके पास है? मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि शालू उसके पास नहीं है। अगर शालू को वो जानता होता ना तो वो हमसे 50 लाख रुपए नहीं मांगता। उसे पता होता कि हम लोग कितने गरीब आदमी हैं। अरे हम तो ना 5-5 रुपए बचाने के लिए सफर भी लोकल ट्रेन और बस से करते हैं ताकि 5 रुपए बच जाए, और वो है कि 50 लाख रुपए मांग रहा है हमसे। अब उसे क्या पड़ी है? तुम 5 रुपए बस के बचाओ या ऑटो के। शालू उसके पास है, उसे 50 लाख रुपए चाहिए बस। रानू, मैं कह रहा हूँ ना, शालू उसके पास नहीं है, नहीं है उसके पास शालू। तो उससे कैसे पता कि शालू मिसिंग है? अरे वही तो। अरे पता चल गया होगा जब हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे ना, सुन लिया होगा उसने। वो इस खबर से फायदा उठाना चाहता है। रानू, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर वो पैसा बनाना चाहता तो किसी अमीर आदमी की बेटी को उठाता, हम जैसे गरीब आदमी की नहीं। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। लक्ष्मी पुत्र, तू टेंशन ना ले, ये कोई फर्जी आदमी है जो हमें परेशान कर रहा है पैसे हटने के लिए। शालू नहीं है उसके पास। तू चिंता मत कर लक्ष्मी पुत्र, चिंता मत कर। अरे तू खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही? जा लक्ष्मी के लिए पानी लेकर, देख कितनी परेशान है वो। क्या हाँ, तू पानी लेकर, पानी पीने के लिए जाना पुत्र। लक्ष्मी पुत्र, तू चिंता मत कर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शालू नहीं है उनके पास। कोई फ्रॉड आदमी है जो सिर्फ हमें परेशान कर रहा है। अरे पुत्र, शालू मिल जाएगी, मत हो परेशान। तू डोंकी मंकी कहीं का, एक बात बता, अपना दिमाग क्या बेच खाया तूने, या फिर तेरी खोपड़ी में दिमाग है ही नहीं? क्या हो गया? गरजती रहोगी या बरसोगी भी? बताओ क्या हुआ? 50 लाख चाहिए तुझे? हाँ, शालू के बदले 50 लाख मांगेगा तू? क्यों कम है? बढ़ा दूं? माउथ क्लोज। बात बता, 50 लाख रुपए तुझे देगा कौन, ये बता। क्यों नहीं देगा? शालू को नहीं उठाया मैंने? आपके सामने तो उठाया था। आंटी जी, क्या बात कर रही हो आप? अरे वही तो कह रही हूँ बेवकूफ, मेरे सामने उठाया ना, अंकल जी के सामने तो नहीं उठाया, लक्ष्मी के सामने तो नहीं उठाया। तो किडनैपिंग करी थी आपकी लड़की की, कोई विदाई नहीं करी थी कि आपके रिश्तेदारों को खड़ा करता सबको सामने? वो माइंडलेस लड़का, यही तो सियापा हो गया ना। अरे वो तेरे चाचा। मेरा कोई चाचा वाचा नहीं। कौन चाचा? मेरे तो हैं, मतलब नेहा के पापा। वैसे तो 2 पैसे का दिमाग नहीं उनके पास, लेकिन आज बात लाखों की कर दी। फर्जी बोल रहे तुझे, बोल रहे कि तेरे पास शालू है ही नहीं। अरे वो बोल रहे कि तू ऐसी कोई चोर उचक्का भूखा नंगा होगा जिसने पुलिस स्टेशन के आसपास कहीं सुन लिया होगा कि शालू गायब हो गई है, और इसी बात का फायदा उठा रहा है, और तू पैसे मांग रहा है पूरे 50 लाख। तो तुम क्या खड़ी हुई तालियां बजा रही थी? बोल देती ना मैंने उठाया है। हाँ, और चली जाती सीधा जेल। अरे माइंडलेस, शक नहीं हो जाता क्या मुझ पे? फिर भी मैंने तो ट्राई की, लेकिन। अरे तो अब क्या चाह रही हो? मैं क्या करूं? मैं बता दूं आके? अरे तेरे बाप दादा ने भी पहले कभी किडनैपिंग की है क्या? माइंडलेस लड़का, डोंकी। कुछ ऐसा कर जिससे उनको विश्वास हो जाए कि शालू तेरे पास ही है। अरे कोई प्रूफ देना, नहीं तो भूल जा 50 लाख। चाचा जी, हम अभी दोबारा पुलिस की मदद लेने जा सकते हैं क्या? अभी 24 घंटे में कितना टाइम है अभी? लक्ष्मी पुत्र, अभी तो अभी दोपहर में ही गई है ना शालू, भी टाइम है। पुलिस अब पुलिस स्टेशन भी जाने नहीं देगी तुम्हें, जो कांड करके आई हो ना तुम वहाँ। नेहा पुत्र, क्या बोल रही है? कहाँ गई थी तुम? कहाँ से आ रही? अरे जो कपड़े सूखने रखे थे वो लेने गई थी, बारिश आ गई तो। अरे गुड्डू बेटा, तू अभी तक घर नहीं गया? चल घर जा, और थैंक यू, इतना टाइम दिया तूने हमें। अरे नहीं, क्या किया मैंने? कुछ नहीं। अरे इतना टाइम दिया तूने हमें, हाँ? दिन भर हमारे साथ रहा, परेशान हुआ। अब तू घर जा, है? जैसे ही शालू के बारे में कुछ पता चलेगा तो तुझे फोन करके बता देंगे। जा बेटा घर। ये किसका फोन है? पता नहीं, शालू का हो सकता है ना। उठा। हेलो, हर का टाइम नहीं है मेरे पास लक्ष्मी जी। 50 लाख का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? उसी आदमी का फोन है चाचा जी। एक काम करो, स्पीकर पे लो। नोट गिनने बैठ गई क्या? 50 लाख का इंतजाम हुआ? या फिर लग रहा है कि बंदा फर्जी है? समझ सकता हूँ, एड्रेस नहीं बताया ना मैंने।
पैसे कहाँ पे भेजने हैं? बता दूंगा। पहले 50 लाख का इंतजाम करो। और फोन करके बताओ मुझे। कौन बोल रहा तू है? 50 लाख क्या 50 लाख जूते मारूंगा तेरे को मैं। अब पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगा। अरे तेरे पास चालू है नहीं और 50 लाख पे मांग रहा है। बकवास बंद कर। रख फोन। फोन रख। अच्छा, मतलब अब सबूत देना पड़ेगा। ठीक है, रकम बड़ी है तो सबूत भी बनता है। अगली आवाज जो तुम अब सुनोगे ना, खुद ही पहचान लेना। चालू, हदी, हदी, चालू क्या किया उसने तेरे साथ? चालू, चालू, देखो तुम जो कोई भी हो ना, खबरदार जो मेरी बहन को हाथ नहीं लगाया ना तो। हाथ क्यों लगाऊंगा? चाकू लगाऊंगा, गर्दन काटने के लिए। मिल गया सबूत? चल क्या पता यहाँ भी ये लग रहा है कि शालू की नकली आवाज निकाल के बात करी है। अभी एक फोटो भेज रहा हूँ शालू की, विश्वास हो जाएगा कि शालू मेरे साथ ही है। ये लो, कहाँ है शालू का फोन? चेक करो, फोटो पहुंच गई होगी अभी तक। देखो शालू, अरे रब्बा, शालू तुम जो कोई भी हो, मेरी बहन से दूर हो, समझे? उसे कुछ भी करने का ना सोचना भी मत। धमकी? फोटो देखने के बाद भी धमकी? बहन चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो मेरी बात ध्यान से सुन। चुप कर। मेरी बात ध्यान से सुन, बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। रात को 9 बजे तक का टाइम है तेरे पास। 9 बजे तक? मुझे पैसे चाहिए जहाँ पे बताऊंगा। अगर अपनी बहन वापस चाहिए तो? पैसे नहीं मिले तो बहन भी नहीं मिलेगी, जान से मार दूंगा इसे। ये क्या बोल रहे हो तुम? देखो तुम जो कोई भी हो, अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी करने का सोचा भी ना तुमने तो। सोचना? मैं सोचता नहीं हूं, मैं करता हूं, जैसे आज किया है। कुछ ही देर में तेरे पास मेरी तरफ से एक गिफ्ट आएगा, देख लेना, अच्छा लगेगा देख के। शैंकी डब्बा तो बहुत खतरनाक लाया तू, सही रहेगा ये। ये शालू का दुपट्टा और ये खून खरीद के लाया हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से ही लाया। वो अपना सोनू नहीं था, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, आसानी से मिल गया। अच्छा चल ठीक है, तेरे सोनू पोनू कल्लू जो भी है, बल्लू का काम हो गया ना, भाड़ में जाए सारे। ये पकड़, दुपट्टा दे इधर। अब ये ब्लड बैंक का ब्लड जाएगा शालू के दुपट्टे पे। चल रख दे इसे। भास्कर टेप पकड़ा। अभी अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब। वो पहले उसे पुलिस स्टेशन जाने दे, एक बार पुलिस स्टेशन होके आ जाए, बाद में रखेंगे। गिफ्ट मिला? देखो जरा।
ये शालू का दुपट्टा। शालू पापा शालू कौन है दुपट्टे पे? शालू हेलो, देखो तुम जो कोई भी हो, प्लीज मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बहन को कुछ मत करना। तो अब धमकी मत देना और मेरा समय खराब मत करो। 50 लाख का इंतजाम करो। मैं कहाँ से लाऊं 50 लाख रुपए? मेरे पास नहीं है 50 लाख रुपए। फालतू चिक नहीं चाहिए मुझे। नमूना देख लिया ना कि क्या कर सकता हूँ मैं? मजाक नहीं चल रही है। जो बोल रही है कि पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं पर मेरे पास सच में पैसे नहीं है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। प्लीज मेरी बहन को कुछ मत करना प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे पे। एक मिनट, देख भाई, मेरी बात ध्यान से सुन। तू जो कोई भी है, मेरी बात समझने की कोशिश कर। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। मैंने पूरी जिंदगी में 50 लाख रुपया नहीं देखा, ना कमाया यार। देख, जो कुछ भी है वो कमाई मेरी बेटियां ही हैं। देख मेरे भाई, अगर मैं ये घर भी बेच दूंगा ना तो भी 50 लाख रुपए नहीं ला सकता। तो तुझे कहां से दूंगा? अरे भाई, पता है तू गरीब है, इसलिए तेरी बेटी को नहीं उठाया हमने। ठीक है, तो अपने पैसे अपने पास रख। तुमने उठाया लक्ष्मी की बहन को। किसे? लक्ष्मी की बहन को। और जिसका नाम ही लक्ष्मी हो, उसे लक्ष्मी की कमी हो सकती है क्या? नहीं है, मेरे पास भी कोई पैसे नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज मेरी बहन को जोड़ दो। मुझे लग रहा है तुमने मुझे ध्यान से सुना नहीं। मैंने पहले भी कहा था लक्ष्मी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें भी और तुम्हारी बहनों को भी। और ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ओबरॉय खानदान की इकलौती बहू हो। हमारी कहानी समझ में। ओबरॉय खानदान के पास बेइंतहा पैसा है। जितना पैसा मैं मांग रहा हूँ ना, इतना तो गुटखा खा के थूक देंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपनी एक लौती बहू की बहन के लिए इतना पैसा तो खर्च कर ही सकते हैं। है? चलो। बात करते करते मुझे ये भी समझ आ गया कि रात को मिलना कहाँ पे है। 9:30 बजे वो मैदान है ना, पहाड़ी मैदान, शिव मंदिर के थोड़ा आगे, वहीं पे मिलेंगे। लेन देन के लिए एकदम सही जगह है, एकदम सुनसान। वहाँ पे मिलो। पैसे लेके 50 लाख। एक हाथ पैसे दो, एक हाथ अपनी बहन को लेके जाओ, शालू को। चलो तुम्हारा टाइम टेबल भी बना देता हूँ मैं। एक काम करो, अभी बजे हैं 8:30, 15 मिनट लगेंगे ससुराल पहुंचने में। 15 मिनट वहाँ से पैसे लेने में। पैसे तो घर पे ही होंगे। और फिर लगभग आधा घंटा ट्रैफिक पकड़ के के मैदान तक पहुंचने में। बस। ठीक 9:30 बजे तुम मैदान में पहुंच जाओगी। और हाँ, 9:30 का मतलब 9:30। 9:30 के 9:40 हो गए ना, तो कुछ नहीं, बस जो कहा था वही कर दूंगा। शालू को जान से मार दूंगा। मेरा भी काम खत्म, तुम्हारा भी और शालू का भी। नहीं। तो खड़े क्या हो, टाइम टेबल का टाइम शुरू हो गया। और हाँ, पुलिस से मेरा 36 का आंकड़ा है। बचपन से दुश्मनी है मेरी। तो पुलिस को तो भनक भी नहीं लगनी चाहिए। नहीं तो अभी तो शालू का दुपट्टा मिला है, फिर मिलेगा शालू का सूट, पर इस बार सूट में ना शालू की लाश होगी। शालू को कुछ मत करना। मैं पैर पड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज शालू को कुछ मत करना, प्लीज। अरे हाथ मत जोड़ो, तुम्हारे हाथ में ही तो है सब कुछ। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं नहीं हुआ ओबरॉय खानदान की बहू। मैं खुद अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, तो मंगलसूत्र किसके लिए डाल के घूमती हो? और सिंदूर, जो सिंदूर भर रखा है मांग में। शादीशुदा हो इसलिए लगा रखा है ना। अब तुम उनके साथ रहती हो कि ना रहती हो, या चाचा चाची के साथ रहती हो, पर बहू तो उन्हीं की हो। तो पैसे तो वो दे ही देंगे। तो तुम्हें कैसे पता ये सब? हाँ, कौन हो तुम? अब इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा, टाइम खराब मत करो। तुम्हारी बहन की सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो जल्दी भागो। शालू का नाम लेकर और जल्दी से 50 लाख का इंतजाम करो और 9:30 बजे मिलो। अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहती हो। और वहीं पे मुझे भी साक्षात देख लेना। कौन हूं मैं? शालू का क्या होगा? कैसे पैसे मांगेगी तू अपनी सास से? वो भी नीलम जी से? लेकिन उसकी बात भी तो ठीक है ना, वो है तो अभी भी तेरी सास। माना कि रिश्ता टूटा है, लेकिन शादी तो नहीं टूटी ना लक्ष्मी। लेकिन कैसे पैसे मांगेंगे तू उनसे? और अगर पैसे नहीं मांगे तो कहीं वो लोग शालू को कुछ नहीं चाची, नहीं लक्ष्मी, तुझे
कैसे भी करके पैसे मांगने होंगे अपनी सास से। और कोई चारा भी तो नहीं है ना हमारे पास। अरे क्या कर रहे हो बेटा? अब वो रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कम ऑन, मुझे देखो ना, आपको लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम परफेक्टली फाइन नाउ। और खुश भी लग रही हो, लगता है दवाइयों का असर हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हो मॉम? मेडिसिन से खुश तो ना हो जाऊंगी। वो तो मेडिसिन ऋषि ने दी है ना, उसका असर है। एंड मुझे नहीं पता कि नीलम आंटी ने क्या बोला है ऋषि को, लेकिन वो बहुत चेंज हो गया है मॉम। वो बदल गया है। वो मुझसे बहुत प्यार से बात करने लगा, एकदम पहले की तरह। रियली? यस। और मेरे सामने ही नहीं, मेरे पीछे भी, जैसे वो लक्ष्मी के लिए करता है। मतलब? अब वो जब मैं ऋषि से मिलने जा रही थी ना, तो मैंने उसको आयुष से बात करते हुए सुना। वो उससे बात नहीं कर रहा था, उससे झगड़ा कर रहा था मेरे लिए, मेरी साइड से बोल रहा था। एंड इट वाज सो नाइस मॉम, एंड आई फेल्ट कि मुझे मेरा पुराना ऋषि वापस मिल गया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू बेटा। क्या बातें चल रही हैं माँ बेटी के बीच? एंड यू लुक सो मच बेटर। थैंक यू। एक्चुअली मम्मी को वही बता रही थी कि मैं खुश क्यों। ऐसे बताना तो मुझे भी कुछ है। There's some good news. गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? मैंने नीलम भाभी से बात की है तुम्हारे और ऋषि की शादी के बारे में। श्योरली? और क्या बोली वो? उन्होंने कहा है पंडित जी को बुलाओ। वाओ, ये तो वाकई में गुड न्यूज है। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम जो चाहती थी वही तो हो रहा है ना? हुआ नहीं है, और आप अच्छे से जानते हो कि पंडित जी क्या बोलेंगे। लेकिन अब तुम नेगेटिव मत सोचो। मैंने नीलम भाभी से कहा है कि पंडित जी को कहें कि ऋषि का जो ये मार्केश दोष है उसका कुछ तोड़ निकालें, उसे हैंडल करें किसी तरह। और वैसे भी अब वो लोहे वाला घात तो निकल चुका है ना। सो डोंट वरी, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। ओके? मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? वो थोड़ी फ्रेश एयर लेने बाहर जा रही हूँ। क्या ऐसे क्यों मुझे आइस फाड़ फाड़ के देख रहे हो? क्या गलत क्या टेल किया मैंने? हाँ, जो भी बोल रही हूँ शालू के लिए बोल रही हूँ। हालांकि मैं बहुत बुरा भला बोलती हूँ शालू को, लेकिन हो तो मैं उसकी चाची ना। मुझे भी फिक्र है उसकी। ऐसे कैसे मैं मरने के लिए छोड़ सकती हूँ शालू को? चाची लक्ष्मी, मैं शालू के लिए बोल रही हूँ। तुझे जाना ही पड़ेगा उनके पास। और भी उनके पास इतना पैसा भी तो है ना। तुझे याद है लक्ष्मी, जब वो तुझे यहाँ पे लेने आई थी तभी 50 लाख रुपए कैश लेके आई थी, याद है ना तुझे? हाँ, जा लक्ष्मी जा, पैसे मांग के लेके अपनी सास से। क्या दिमाग लगा है मॉम? फौरन बता दिया कि उनके पास कैश है। टाइम कितना बचा है, क्योंकि टाइम तो है भी नहीं ना हमारे पास। हाँ दी प्लीज। मैं कैसे मम्मी जी से कैसे? तो एक काम कर लक्ष्मी, तू ऋषि को फोन कर ले। अरे वो तो तुझे पैसे दे ही देगा, तेरी बात तो वो मानेगा ही ना। शालू की लाइफ का सवाल भी है ना, मान तो जाएगा वो। ये लो लक्ष्मी, ज्यादा मत सोचो लक्ष्मी, फोन मिलाओ, हम सब बात करेंगे उससे, है ना? हम सब हेल्प मांगेंगे। दी प्लीज, शालू के लिए पैसे चाहिए और कोई जगह नहीं है ना जहाँ से पैसे मिल सकते हैं। प्लीज जीजू से मांग लेना, प्लीज बात कर। मैं बात करती हूँ जीजू से। लक्ष्मी अभी ये सब कि स्वाभिमान, ये आत्मसम्मान, ये सब छोड़। शालू तेरी बहन है ना, उसकी जान तुझे बचानी है या नहीं बचानी, बोल। और लक्ष्मी ये ईगो दिखाने का टाइम नहीं है। दी प्लीज जीजू को कॉल करना। दी मैं बात करूँ जीजू से, मैं फोन लगाती हूँ जीजू को। मैं नहीं फोन कर सकती उसे बानी, उसने ब्लॉक करके रखा है मुझे। वो नहीं बात करना चाहता मुझसे। हाय रब्बा, ये कौन नया सियापा? अब कहाँ से आएंगे पैसे? ऋषि जीजू के बाबूजी। बाबूजी वो मदद करेंगे मेरी, मुझे पता है। लक्ष्मी, अरे अकेली कैसे जाएगी? अरे 50 लाख है ना, तो अकेले कैसे संभालेगी? रुक जा, मैं भी आती हूँ। ये लक्ष्मी भैया, जू अरे वाह, ये तो चली गई। सच में पैसे मांगने गई क्या?
मतलब शालू की जान बच जाएगी ना? बहुत फिक्र है मुझे इसकी कि बाबा जी शालू को बचा लेना, शालू को कुछ मत होने देना। मैं ना 7 सोमवार का व्रत रखूंगी बाबा जी। 7? 50 लाख है ना? मतलब शालू की जान के लिए 7 तो क्या, मैं ना 11 सोमवार करवाऊंगी नेहा के पापा से। मैं ना सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर मंदिर चली जाती हूँ, तभी जाके मन को थोड़ी सी शांति मिलेगी। हाँ टाइम खराब मत करो। तुम्हारी बहन की सासों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और हाँ, 9:30 का मतलब 9:30, 9:30 के 9:40 हो गए ना, तो कुछ नहीं। बस जो कहा था वही कर दूंगा। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज।